Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss future perfect continuous. We have discussed all the series of these tenses from present simple up to this future perfect continuous. It is the last tense of this series. तो हमने सिंपल करके पढ़ा है ताकि जितने भी बच्चे हैं who do have the fear of speaking English or reading English or writing English, I hope that and I am sure that if you watch this from present simple up to the future perfect continuous, you will get 100% grip of these tenses. And again I am saying tenses are very important for English, whether for speaking or for writing. So dear friends, and it is being asked in number of exams. You must know that even there is one paper in UPSC, what we call the CSET, and some optional papers. English you may take there as an optional, and number of things, and JK, SSB, SSC, CGL, and RRB, lot of exams. You must know that if you get grip of these tenses, after that I don't think you need to have the mentor of English grammar, because आप English tenses पढ़ के कोई भी book उठा लो, you will get easily, क्योंकि आपको ये बेसिक जब पता चलता है कि आपको लग रहा है कि जैसे अगर हम नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन के लिए भी टेंसेस इंपॉर्टेंट है, पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे उनमें भी, या वर्ब पढ़ेंगे या एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, जो भी रूल आप पढ़ेंगे, टेंसेस आर इंपॉर्टेंट. सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो फ्यूचर में लगता है जब फ्यूचर में काम कंटिन्यूअस हो और कुछ काम मुकम्मल भी होती हो, कुछ काम मुकम्मल भी हुई होंगी, तो तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. डियर फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है. इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है, अगर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. मैंने लिखा है यहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन. तो ये जो विल हैव है ये फ्यूचर परफेक्ट का है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. विल हैव और शैल हैव ये हमने डिस्कस किया है फ्यूचर सिंपल में. विल और शैल, विल कहाँ पे लगता है और शैल कहाँ पे लगता है, अब बार बार वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसके बाद फिलहाल आप याद रखो आई और वी के साथ शैल, और ही, इट, दैट या दे, वी, यू, दीज, दोज, दीज उनके साथ विल, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्यूचर. नॉर्मल फ्यूचर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके साथ इमोशंस अटैच नहीं होते हैं. अगर हम बात करेंगे आई और वी के साथ विल हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम आई और वी के साथ विल यूज में लेते हैं तब उसमें इमोशंस अटैच होते हैं, यानी वर्क इज 100%, जो भी काम है वो 100% आप करोगे, तब आप विल आई और वी के साथ लगाओगे. शैल और जो बाकी बच्चे हैं, ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी, इट, दे, दीज, दोज, या उनके साथ हम पहले विल इस्तेमाल करते हैं, तब हम शैल, जब उनके साथ इमोशंस अटैच हो तब हम शैल इस्तेमाल करते हैं. सो होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा. डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें हेल्पिंग वर्ब्स है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इनमें हेल्पिंग वर्ब्स है. होगी एक बात क्लियर कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, या स्पेशल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. एक बात क्लियर. दूसरी बात, मैंने आपको
स्टार्टिंग से कहा है जितने भी कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उन सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म, यानी रिंग, इफ रिंग वी विल टेक फर्स्ट फॉर्म, रिंगिंग मीन्स फोर्थ फॉर्म। ठीक, अगर हम सिंग फर्स्ट फॉर्म, सिंगिंग मीन्स फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग मीन्स इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको मैंने यहां पे लिखा है V4। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसकी फार्मूला क्या है? तो उसकी फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल और शैल वो आपको जब हम यूसेज करेंगे तब पता चले, प्लस V4, इतना आप याद रखो। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर भी इसमें आता है। किसमें? कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सिंस और फॉर भी आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, फॉर कहाँ पे लगता है और सिंस कहाँ पे लगता है, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें कोई आकार हो, जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। अगर है इसका नेगेटिव हो गए, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं जाता हूं, ये हो गया नेगेटिव। अगर हम इसी को सवाल बनाएंगे उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं पीता हूं? अगर हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे उसमें सवाल भी आएगा और नोट भी आएगा। जैसे क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं पीता हूं। जैसे अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेरे साथ आइए, तो वो आपसे इतना तो बोल सकता है, क्या मैं अभी चाय नहीं पीता हूं, क्या मैं अभी चाय नहीं पीता हूं, राइट? या क्या मैं अभी चाय नहीं पी रहा हूं, एम आई नॉट टेकिंग टी। आप स्टार्टिंग से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे वी शैल हैव बीन, यहां पे हो गया सब्जेक्ट वी है, वी शैल हैव बीन रीडिंग, हम पढ़ रहे, वी शैल हैव बीन रीडिंग। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब दिस बुक, यानी ऑब्जेक्ट फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे। हम 2 घंटों से, जब भी कंटिन्यूअस होता है उसमें रहा रहे, ये मैंने बार बार आपसे कहा, रहा रहे रही, ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। वी शैल हैव बीन रीडिंग, या वी शैल हैव बीन प्लेइंग, वी शैल हैव बीन ड्रिंकिंग, वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। हम ये किताब 2 घंटों से, या 2 घंटों से, या हम पहले से ये बता सकते हैं 2 घंटों से हम ये किताब पढ़ रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उर्दू में ये ट्रांसलेशन या हिंदी में आप जैसे आप वट एवर योर लैंग्वेज इज, यू कैन ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली। हम ये किताब 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे, यानी जब आप हमारे घर आओगे कल परसों, तो ये किताब तब मैं 2 घंटों से पढ़ रहा होगा, यानी आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। फॉर, अब बात रहेगी फॉर की। फॉर देखिए, हम ये काम किससे भी चला सकते थे, हम ये काम चला सकते थे फ्यूचर कंटिन्यूअस से, लेकिन जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, वट एवर इट माइट बी, तब हमने जरूरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल में लेना है, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। जब
वहां पे काउंटेड टाइम हो, काउंटेड टाइम यानी 2 hours, 2 months, 2 years, तब आपने क्या करना है, तब आपने फॉर लगाना है। जब काउंटेड टाइम ना हो, जब काउंटेड टाइम ना हो यानी आपने खुद काउंट करना है, तब सिंस लगाना है। जैसे वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से अभी तक कितना टाइम हुआ, हम सुबह से ये किताब पढ़ रहे होंगे, तो आपने खुद काउंट करना है सुबह से अभी तक कितना टाइम हुआ होगा, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस, मैं ये काम कर रहा होगा सुबह से, राइट। यहां पे हमने सिंस इस्तेमाल लिया। तो तीसरा सेंटेंस, ही हमने यहां पे इस्तेमाल लिया। ही विल हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस संडे, वो संडे से ये काम कर रहा होगा। दे विल हैव बीन रनिंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से दौड़ रहे होंगे, वो 4 बजे से दौड़ रहे होंगे। तो ये सेंटेंस, 4 सेंटेंस हमने एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल की है, लेकिन सेंटेंस आप खुद बना सकते हो या वर्ब्स आप खुद ला सकते हो, लेकिन मसला होता है रूल। तो रूल हमने समझा है अच्छे से। अब हो गई बात नेगेटिव की। अगर हम इन सेंटेंस या किसी भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसों को क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तब क्या करना होता है, तब वी शैल के बाद ही नॉट, यानी वी शैल हैव बीन नॉट नहीं आएगा, वी शैल नॉट, फिर आएगा हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, हम ये किताब 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ये हो गई वी पे। अगर हम इस पे बनाएंगे आई शैल हैव, यानी आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इस पे ही विल नॉट, यहां पे नॉट लगाना है, फिर यहां पे नॉट, तो he will not have been doing this job since Sunday. They will not have been running since 4 o'clock. राइट। तो ये हो गया नेगेटिव। जब हम बात करेंगे इंट्रागेटिव की, इंट्रागेटिव यानी आपने हमेशा सुना होगा, जब भी हम इंट्रागेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर, यानी स्टार्टिंग में। जैसे अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की, मैं बात करूंगा, डू का माने है करना, डू का माना है करना, लेकिन जब हम डू को बाहर निकालते हैं, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, तब डू का माना निकलता है क्या। इसी तरह हर एक हेल्पिंग वर्ब्स को जब हम पहले लगाते हैं या पहले सेंटेंस में यूज करते हैं, तब उसका माना निकलता है क्या। शैल वी, अब पहले सब्जेक्ट आ गया, अब पहले शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट शैल वी, शैल पहले, यानी आपने ये सीखा है, शैल वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ये सवाल बना, क्या हम ये किताब पढ़ रहे होंगे 2 घंटों से, या 2 घंटों से क्या हम ये किताब पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरह ये हो गया इंट्रागेटिव। डियर फ्रेंड्स, अब आ गया इंट्रागेटिव नेगेटिव। इंट्रागेटिव नेगेटिव में हम नॉट भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कहा, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूं, इसी तरह क्या मैं नहीं, यानी इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, क्या हम ये किताब 2 घंटे से, कोई कहेगा कि जब आप हमारे घर आओगे मैं 2 घंटे से ये किताब तब पढ़ रहा होगा, आप भी कह सकते हो सर, क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, क्या हम ये किताब नहीं पढ़ रहे होंगे 2 घंटों से। सो दैट वी गॉट दिस ऑल द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आज तक आपको लगा होता कि ये बहुत टफ है, आई होप दैट अब आपको लगेगा इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो we completed this whole series of the tenses. Now after that let us see what we will start. तो इसके अलावा
एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल तब हम क्वेश्चन वर्ड्स पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हाई, हाउ डू आई एम गोइंग देयर। तो वो आपको मैं कभी अलग से दिखाऊंगा व्हाट आर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, नंबर 1। नंबर 2, बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक सबसे पहले, यानी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। नंबर 3, अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर, तो जैसे आपको पता है दिस चैनल इज़ वेरी न्यू एंड वी हैव वेरी लेस सब्सक्राइबर्स, तो आप शेयर कीजिए ताकि बाकी भी, और आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप फेसबुक पे शेयर करोगे, यू कैन राइट इन डिस्क्रिप्शन के इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैनल ऑल्सो। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।